नई जनरेशन की नई चाहत, ना शादी ना बच्चा। दरअसल हमारी जो नई जनरेशन है उसको शादी की कोई जल्दी नहीं है। यदि शादी हो भी जाए तो बच्चा जल्दी नहीं चाहिए। देश में पहले नारा था 2 या 3 बस, फिर समय के साथ नारा बदला 2 हम 2 हमारे। उसके बाद सिंगल चाइल्ड का कंसेप्ट आया। अब नई पीढ़ी के लोग एक नए तरह का वाक्य गढ़ रहे हैं, हम हमारे तुम तुम्हारे। यह केवल भाषा का बदलाव नहीं है, यह उस सामाजिक सोच का भी संकेत है जो विवाह और संतान को अब जीवन की अनिवार्यता नहीं मानते। मध्यवर्गीय माता पिता इस बदलाव से सबसे ज़्यादा अधिक अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। वे बच्चों के विवाह ना करने या विवाह के बाद बच्चा पैदा न करने को लेकर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सवाल वही पुराना है, कौन पाले, जिम्मेदारी कौन उठाए, कौन झेले केयरिंग की मुसीबत। पति पत्नी दोनों अगर कामकाजी हैं तो बच्चे को कौन संभालेगा। सामाजिक ढांचे में आज भी यह मान्यता बनी हुई है कि बच्चा माँ का होता है, इसीलिए अगर अपने कैरियर को दांव पे लगाना है या ब्रेक लेना तो माँ लेगी। पिता का जीवन लगभग इससे अप्रभावित रहता है। यही असमानता नई पीढ़ी को अब चुभ रही है। कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम ने इस हकीकत को और सामने ला दिया। अलग अलग कमरों में लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पर आगे झुककर पति पत्नी काम कर रहे हैं, पर उनको बच्चा पैदा नहीं करना है। वो चाहते हैं कि हम अपना एंजॉयमेंट करें, अगर वीकेंड है तो हम उसमें घूमें फिरें, मज़े करें, पार्टी करें, हाँ, और हमको आज़ादी, हमारी आज़ादी हमको चाहिए। तो कोई नहीं चाहता कि अब ये बच्चा जो है उनके लिए भगवान की देन नहीं है, बल्कि एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत वे पहले से गिनना चाहते हैं। आबादी के मामले में भारत वैसी दुनिया में अव्वल है, लेकिन इसके बावजूद एक नया वर्ग उभर रहा है जिसे विवाह से भी परहेज है और उसे बच्चे से भी परहेज है। कई धर्मगुरु अधिक बच्चा पैदा करने की उपदेश देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे युवक युवती इन बातों को उसी तरह नज़रअंदाज करते हैं जैसे वे अपने माता पिता की सलाह को नज़रअंदाज करते हैं। बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि अब शादी हो गई तो आप बच्चा कर लो, पर वो नहीं कर रहे हैं और समाज में एक तरह की बेचैनी माता पिता को है। यह बदलाव केवल भावनात्मक या वैचारिक नहीं है, इसके पीछे ठोस सामाजिक आंकड़े हैं। भारत की कुल जो प्रजनन दर है अब 2 से नीचे जा चुकी है। शहरी भारत में यह आंकड़ा और भी कम है। शहरों की तुलना में अगर हम कहें तो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा इससे ज़्यादा है, और खास करके पढ़े लिखे और कामकाजी महिलाओं में और इसकी दरें कम है। शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ अब यह तय करने की क्षमता भी महिलाओं में आई है कि वो शादी के बाद शादी करेंगी कि नहीं करेंगी, और शादी करेंगी तो शादी के कितने दिन बाद बच्चा पैदा करेंगी। अब विवाह नामक संस्था पर भी सवाल उठ रहा है। मामला अब यहाँ पे बराबरी का हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप के मामले बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, दोनों अपनी अपनी स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं। शादी हो गई है तो तलाक के आंकड़े बढ़ रहे हैं। चुपचाप रहने का अब समय जा रहा है, और अब कोई भी जो है किसी भी तरह, अगर वो स्त्री आत्मनिर्भर है तो किसी तरह की गुलामी, हिंसा, अपमान सहने को वो तैयार नहीं है और उसको अपनी स्वतंत्रता चाहिए। दरअसल यह पूरी बहस नैतिकता या परंपरा की नहीं है, यह सत्ता और नियंत्रण की बहस है। दरअसल नई पीढ़ी नियंत्रण से बाहर निकलना चाहती है। वह यह मानने से इनकार कर रही है कि जीवन का एक ही तयशुदा रास्ता होता है, पढ़ाई, नौकरी, शादी और बच्चा। यह सवाल वह पूछ रही है, यही सवाल आज के समाज के सामने जो है खड़ा है और उसे बेचैन कर रहा है। तो अब बहुत सारे माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एक तो हमारे बच्चे विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और जैसे तैसे 30 की उम्र पार करने के बाद अगर वो विवाह के लिए तैयार भी हो जाते हैं, उनकी किसी तरह शादी भी हो जाती है, तो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। तो ये एक समाज के सामने एक संकट है, और ये संकट आगे और गहराएगा, इस तरह का अनुमान है।